के अभी सलाब के ऊपर एक सियासत, सलाबी सियासत की जा रही है। और अभी जो बात आप मार्शल लॉ वगैरह की कर रहे थे, अब बल्कि ये था कि करप्शन इस कदर वो एक हाइप उसके ऊपर था, लोगों का सेंटिमेंट डेवलप हुआ था कि वो इनटॉलरेबल हो गई थी करप्शन। लेकिन अब ये है कि वो बिना वजह इंकलाब, मार्शल लॉ और उसके ऊपर 10 स्टाफ बदलने, अब वो चीज रेलीगेट हो गई है। और फिर करप्शन में जो करप्शन में असल लोग जो मुलव्वस है, जिन्होंने 2 सालों 3 सालों में खरबों की करप्शन की, स्टील मिल, PIA, नेशनल इंश्योरेंस, रेलवे, वैदा, KSC, उसके बाद जो खरबों के स्कैम हुए, आटा, दाल, चीनी वगैरह, उन सब से तवज्जो हटवा दी गई। ये तो यूं महसूस होता है मार्शल लॉ और इंकलाब की बातें इसलिए की गई कि इस हुकूमत के वो लोग जिन्होंने, जो मेन इसमें जो लोग हैं, जो कोर करप्ट हैं, उनकी तरफ से तवज्जो हटाने की वजह के लिए ये सारे शूशे छेड़े गए हैं। हालांकि सबको मालूम है कि ये ना इंकलाब ऐसे आते हैं, ना मार्शल लॉ, फौज को आप क्यों इस तरह खराब करना चाह रहे हैं, क्यों उनको बार बार उनका नाम लेते हैं। वो इतना ग्रेट काम पाकिस्तान में कर रहे हैं जो यूनिक है, अनप्रेसिडेंटेड सलाह वगैरह में। तो ये मैं समझता हूँ ये एक्सप्लॉयटेशन और ये एहसास है जो कौम के गरीबों के जज्बात से होता है। अगर आप इतने फरिश्ते हैं तो जब करप्शन हो रही होती है, जब बांध ठीक हो रहे होते, पुश्ते ठीक नहीं लोग करते, आप 20 साल से हुकूमतों में बैठे रहते हैं और फिर आप एकदम सडनली आप रोना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ लोगों के जज्बात से खेलना नहीं चाहिए, हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए और आगाही उस वक्त करनी चाहिए जब पानी जो है वो अभी हजारों मील दूर हो, जब पानी गुजर गया सिर से, जब लोग मर गए, लुट गए, खत्म हो गए, फिर आप उस पर उनकी सियासत कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं। बहुत शुक्रिया जमाल साहब। थैंक यू फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हमें कॉल करते रहा कीजिए, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और एक बात मैं कहूँगी, आपने कहा था पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान अभी टूटा नहीं है। मुझे लगता है कि वक्त आने वाला है कि खुदा ना खास्ता हालात मजीद बदतरीन हो जाए, टूट जाए पाकिस्तान। हमें अभी पाकिस्तान को बचाना है टूटने से। और क्या एनालिसिस करेंगे आप? मैं समझता हूँ कि अल्लाह कभी नहीं चाहेगा और हम भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान टूटे। जब तक पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह सलामत रहेगा और पाकिस्तान बरकरार रहने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए बना है इंशाल्लाह। देखिए बात कि लोगों की होप्स लो होती हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान टूट जाएगा। ये इन होप्स को हमने बढ़ाना है। देखिए जिस तरह आज लोग बातें कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो वही बात आप वाली कि जब हम इलेक्शन में जाएंगे, अच्छे लोगों को इलेक्ट करेंगे, तो ये प्रोसेस इस मुल्क में जब तक चलता रहेगा तो अच्छे लोग आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे, हालात बिल्कुल। और जमाल साहब जैसे लोग, दूसरे दीगर हमारे कॉलर्स इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी सोच अभी लोगों की है। पाकिस्तान नहीं टूटने वाला इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पर, पाकिस्तान के हाल पर। आपका बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। मोहसिन गुराया साहब, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए मॉर्निंग मसाला। जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और ये हमारा सेगमेंट है सेलिब्रिटी कॉर्नर। और आज हम आपको जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, हमारे साथ जो मौजूद हैं आज स्टूडियो में, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जोड़ नहीं होता, और आज भी जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है उनका कोई जोड़ नहीं है। हमारे साथ जो मौजूद है इस वक्त गेस्ट, उनसे मैं आपका तारुफ कराती हूँ। पहले मैं उनके बारे में बताती चलूँ कि क्लासिकल और सूफ़ी सिंगर हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के बेहतरीन काफ़ी गाने वालों में से एक हैं। उनका ताल्लुक पटियाला घराने से है और बड़े नथू खान साहब के बेटे हैं। और उसके अलावा दुनिया भर में परफॉर्मेंस इनकी लोग देखते रहे हैं, बहुत फैंस है दुनिया भर में इनके। और पड़ोस मुल्क में जाके भी जब इन्होंने गाया तो वहाँ लोग वाह वाह कर बैठे। और उसके अलावा हमारे साथ दूसरे भी मेहमान हैं, उनसे भी मैं आपका तारुफ कराऊंगी। पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन बख्श गुल्लू साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फर्स्ट क्लास, खैरियत से। अच्छा जी, दूसरे जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इनसे आप लोग पहले भी हमारे प्रोग्राम में मिल चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त तबला बजाते हैं, मैं बड़ी फ़ैन हो गई थी जब हमारे सेगमेंट में आए थे। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा शौकत। कैसे मिजाज है रज़ा आपके? खैरियत से। अच्छा, अब आप बताएं कि क्या चल रहा है आजकल, क्या मसरूफियात है? मसरूफियत हमारी मौसीकी की, म्यूज़िक करते रहते हैं, कैसेट वगैरह करते रहते हैं, बाहर के टूर लगाते रहते हैं। बड़ा शुक्र है।
ज़बरदस्त। हम और इस हवाले से बात करते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हुसैन बख्श गुल्लू साहब और उसके अलावा रज़ा शौकत मौजूद हैं। हुसैन बख्श गुल्लू साहब से बात हो रही थी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, दुनिया भर में आपके फ़ैन्स हैं और जितनी आपकी तारीफ़ें की जाए कम है। आप बहुत खूबसूरत गाते हैं क्लासिकल। मुझे सबसे पहले ये बताएं, हम जानना चाहेंगे कि कब आपने आगाज़ किया? जी, आगाज़ मैंने तकरीबन मेरी 10 साल की उम्र थी जब मैंने ये शुरू किया। अच्छा। मेरे वालिद साहब उस्ताद नत्थू खां मुझे सुबह 5 बजे उठा देते थे 10 साल की उम्र में। क्या बात। उस वक़्त से मैंने ये अपना मौसीकी का आगाज़ शुरू किया। जी। तो वो आपको खुद भी शौक था या ज़बरदस्ती? नहीं, मुझे बचपन ही से शौक था। शौक था, कुदरती बहुत शौक था मुझे। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपसे कुछ सुन लें। जी जी। लोगों का ज़रा मूड बदल जाए, अच्छा सा कुछ हमें सुना दें। ठीक है जी, मैं सबसे पहले मैं एक गज़ल पेश करता हूँ आपकी खिदमत। ये नासिर काज़िम की गज़ल है जी। बहुत बड़े शायर हैं, मेरे पसंदीदा शायर हैं। खुशी मिली तो कई दर्द मुझसे रूठ गए। खुशी मिली तो कई दर्द मुझसे रूठ गए। दुआ करो कि मैं फिर से उदास हो जाऊं। इस दुनिया में अपना क्या है। इस दुनिया में अपना क्या है। कहने को सब कुछ अपना